फॉरवर्ड ऑन करते हैं। अभी आई विल शेयर न्यू पार्ट ओके और MMNS पार्ट सॉलिड, इस चीज को लिया हमने, ओके पे क्लिक किया तो एक नया फाइल खुल गया। अभी अभी पहले हम मिरर देखेंगे। मिरर में एक बात नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ एकदम जोरदार नहीं, लेकिन इट्स अ नाइस आइडिया क्रियो का। तो ये चीज बनाया मैंने, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन, एक्सट्रूजन इतना ओके, स्केच इसके ऊपर स्केच, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक सर्कल ओके, स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन अगेन, एक्सट्रूड, ये इतना ओके। इस चीज को मुझे मिरर करना है और मुझे यहाँ पर डालना है ओके। ये चीज ऐसे हो सकती है या फिर ये चीज ऐसे भी हो सकती है, रिमूव मटेरियल ओके। मतलब क्या आई मीन टू से इज, आप कोई भी फीचर को मिरर कर सकते हो ओके। तो मिरर करने के लिए अभी सबसे पहले अगर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो ये आपका मिरर जो बंदा है ये भी एब्सेंट रहेगा यहाँ पर ओके, वो ओपन नहीं होगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप किसी भी फीचर को सिलेक्ट करो, फीचर को सिलेक्ट कर देने के बाद ये आपका मिरर बंदा पिक्चर में आ गया, एक्टिव हो गया वो मिरर। और फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा प्लेन आपको मिरर करना है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन है या फिर ये प्लेन है, कौन सा प्लेन है ओके, इट कैन बी दिस प्लेन ऑल्सो फाइन। तो अभी मुझे ये जो बॉश है अपना वो यहाँ पर चाहिए, तो मैं इस प्लेन को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये प्लेन सिलेक्ट हो गया मेरा, आई विल क्लिक ऑन ओके, फाइन हो गया। अभी यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या है मालूम है क्या आपको, कि मैं इस मिरर को पकड़ सकता हूँ और एक्सट्रूजन को भी पकड़ सकता हूँ। इन दोनों को मैंने पकड़ लिया, मिरर, और अभी मैंने ये प्लेन दिया, एंड ये दोनों चीजें जो है वो मिरर हो गई। तो अभी आप में से कोई बता सकता है कि कटिया में और क्रियो में मिरर के रिलेटेड क्या डिफरेंस है? सर कैटिया में मिरर का मिरर नहीं मिरर नहीं होता, होता। एंड क्रियो में ये मिरर का मिरर हो रहा है। बराबर, मिरर का मिरर हो रहा है, तो वो एक अच्छी बात है अपने लिए, फाइन। तो उसको हम एडवांटेज ले सकते हैं। और मिरर पता चला आपको, अंडरस्टूड मिरर? नए बंदे? श्रेणी श्रेणी, फिर उसके बाद कुणाल और मंगेश, पता चला आपको? हो समजलं ना? तर म्हणजे काय करायला लागेल मला, इथून इधर से मैं पूरे फीचर्स को सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद मिरर पे क्लिक करूंगा, मिररिंग प्लेन मुझे देना पड़ेगा जो मैं ये प्लेन दे देता हूं, एंड मैं ओके पे क्लिक करूंगा ताकि वो मिरर हो जाए। एंड आपको तो मालूम है कि प्लेन में और ऑब्जेक्ट में जितना डिस्टेंस रहता है वो सेम डिस्टेंस आपका मिररिंग में भी आ जाता है। सिंपल मिरर। यस सर। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। अभी हम ट्रिम देख लेते हैं। ट्रिम, तो ये जो चीज है ना ट्रिम, तो ये अपने सॉलिड्स के लिए नहीं है हा? जो हम अभी तक सॉलिड मॉडलिंग कर रहे थे ना, मतलब एक्सट्रूड कर रहे थे, और ये जो अपना एक्सट्रूजन है वो सॉलिड होता था, बराबर है, दिस वाज सॉलिड। तो उसके लिए ये ट्रिम चीज नहीं है। तो किसके लिए है? एक ही चेंज करना पड़ेगा आपको अभी यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ सॉलिड आपको इस बटन पे क्लिक करना है, जिससे क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट एज अ सरफेस करके एक्सट्रूड होगा। क्लिक ऑन ओके, सी दिस, ये बंदा सरफेस करके एक्सट्रूड हो गया है, इसको कुछ वॉल्यूम नहीं है ओके, इट डजंट हैज एनी वॉल्यूम ओके। सिर्फ मैं इसका रेडियस जरा चेक कर लेता हूं, सॉरी, इसका रेडियस मुझे चेक करना है, कुछ अजीब व गरीब रेडियस आ गया है ओके। नाउ ट्रिम सीखना है अपने को, तो नेचुरली एक ही ऑब्जेक्ट पे ट्रिम सीख नहीं सकते हैं, कुछ उसको कटर चाहिए।
कट करना पड़ेगा इसको। मतलब मैं क्या करूंगा, ये बीच वाले प्लेन में मैं एक स्केच कर देता हूं जो इस चीज का कटर रहेगा। ओके, कटर कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्प्लाइन। इस स्प्लाइन को मैंने कटर बना दिया। ओके, ये जो स्प्लाइन है ये मैंने निकाली। ओके, और फिर उसके बाद इस स्प्लाइन को पकड़ के मैंने एक्सट्रूड किया। मुझे एक्चुअली बोलना था एक्सट्रूजन किया स्प्लाइन का। ओके, तो इस स्प्लाइन को मैंने एक्सट्रूड किया। फाइन। अभी स्प्लाइन सिंगल ऑब्जेक्ट थी, उसको कुछ थिकनेस नहीं था। थिकनेस का मतलब ऑफसेट नहीं था। इसलिए यू विल सी दैट ऑटोमेटिकली इट हैज कम एज अ सरफेस। आई विल क्लिक ऑन ओके, एंड अभी मैं इसको ट्रिम ट्रिम जो है वो सब कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे ये ऊपर का जो पार्ट है वो हटाना है। इस प्लाइन के ऊपर का पार्ट मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इस सिलेंडर को सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज ट्रिम अभी भी नॉन एक्टिवेटेड है। सिलेंडर को मैंने सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने ट्रिम पे क्लिक किया। ट्रिम पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको कैंची दिख रही है। गाइस, जिंदा हो? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो कैंची दिख रही है ना आपको? तो ये कैंची का कलेक्टर लेके आपको बोलना पड़ेगा कि ये मेरा कैंची है, ये सरफेस जो है वो मेरा कैंची है, एंड यू क्लिक ऑन ओके। फाइन, ये देखो नीचे का जो पार्ट है आपका वो हट गया। अपने को रिवर्स चाहिए था, अपने को ऊपर का पार्ट हटाना था। तो इस ट्रिम को मैं क्या करूंगा, अभी एडिट डेफिनेशन करूंगा। अभी ध्यान से देखो आप कि ये यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा है। ओके, आई कैन जस्ट रिवर्स दिस, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, एंड नाउ यू विल सी दैट मेरा जो ऊपर का पार्ट है वो हट गया। सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। ट्रिम को मैं टेम्पररी डिलीट कर देता हूं। अभी मुझे सरफेस को डिलीट करना है। ओके, मतलब इस क्या बोलते हैं इसे रे, स्प्लाइन, स्प्लाइन को डिलीट करना है, ट्रिम करना है, सॉरी। तो मैं क्या करूंगा, अभी स्प्लाइन को पहले सिलेक्ट करूंगा, और स्प्लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ट्रिम में आ जाऊंगा, और ट्रिम में आ जाने के बाद मैं कैंची वाला जो चीज है वो इस सिलेंडर को बनाऊंगा। ओके, सो दैट इज बेसिकली माय बाउंड्री, दैट इज बेसिकली माय बाउंड्री। फाइन। तो अभी यहाँ पर इफ आई क्लिक ऑन ओके, यू विल सी दैट ये जो बाहर वाला चीज है वो हाईलाइटेड है। मतलब ओके कहने के बाद क्या हो जाएगा, वो जो हाईलाइटेड चीज है वो रहेगा, अंदर वाला जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो हट गया यहां से। सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. राइट राइट। अगर मैंने इसको रिवर्स किया, तो रिवर्स करने के बाद अभी आपको दिखेगा कि अंदर वाला जो चीज है वो, सॉरी, मैंने अंदर वाला जो चीज है वो हाईलाइटेड था। ये देखो अंदर वाला जो चीज है वो हाईलाइटेड है, मतलब वो अभी रहेगा, एंड बाकी का रेस्ट ऑफ दी चीजें जो है आपकी वो ट्रिम हो जाएगी। अंडरस्टूड ट्रिम कमांड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। फिर उसके बाद इसको मैं अंडू कर रहा हूँ, रैदर इसको पकड़ के मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी पकड़ के मैं अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। और ओह सॉरी, शेडिंग विद एजेस चाहिए मुझे। और यहाँ पर मैं और एक स्केच बना रहा हूँ विच इज अ सिलेंडर। ओके, एक्सट्रूजन दोनों तरफ। ओके, फाइन। ओ ओ, गलती किया मैं, एडिट डेफिनेशन, इट शुड बी अ सरफेस। ओके, नाउ आई एम सिलेक्टिंग दिस गाय एक्सट्रूड 2, कंट्रोल पकड़ के आई एम सिलेक्टिंग दिस गाय एक्सट्रूड 1। यू विल सी दैट ये जो मर्ज वाला चीज है वो अभी एक्टिवेट हो गया है। इस मर्ज पे अगर मैं क्लिक कर देता हूं, तो मर्ज पे क्लिक कर देने के बाद अभी आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये देखा आपने? ये देखा हाईलाइटेड ऑरेंज वाले वायर्स? हाँ,
Yes, sir. राइट। तो ये चीज वो अभी मुझे दे रहा है। ओके, यहाँ पर मैं अभी फिलहाल के लिए क्लिक कर देता हूँ। यू विल नोटिस दैट सिर्फ जो इंटरसेक्टेड पार्ट है मेरा, वो इंटरसेक्टेड पार्ट मेरा बच गया। वो जो ऑरेंज स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था, वो इस वायर का दिख रहा था आपको, ये वायर और ये वायर। अंडरस्टूड? Yes, sir. राइट। Yes, sir. मतलब इंटरसेक्टेड पोर्शन विल रिमेन। ओके, ये देखो, अभी फिर से देखो, देखा आपने, ये फिर स्ट्रेट, फिर ये स्ट्रेट और ये, राइट। अभी यहाँ पर भी हम रिवर्स वाला चीज जो है वो कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हमने रिवर्स किया। दिस इज फॉर योर सेकंड ऑब्जेक्ट, इसको भी हमने रिवर्स किया। लेकिन अभी फिलहाल तो फायदा नहीं है शायद से रिवर्स करने का। ओके, या सी, ओके, अभी अंदर का चीज जो है अपना वो हट गया। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. राइट, राइट। नए बंदे, खास करके नए बंदे, आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है? Yes, sir. गुड। फिर उसके बाद मर्ज के बाद अभी लेट्स से मैंने इस एज को सिलेक्ट किया। ओके, हम एक्सटेंड सीखने जा रहे हैं। एक्सटेंड एज के लिए होता है, किसी भी एज के लिए आप कर सकते हो एक्सटेंड। फॉर एग्जांपल मैंने इस एज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने एक्सटेंड पे क्लिक किया, तो दिस एज कैन गेट एक्सटेंडेड इन दिस वे। ओके, जितना चाहिए उतना आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ये देखो, फाइन, सिंपल। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है गाइस, अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है तो मे हैपन ना, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई कैन से लाइक 99.99% ये जो एक्सटेंड है ये आपका फेल हो सकता है। आई एम क्रिएटिंग सम अमीबा पैटर्न यहाँ पर। I can't say amoeba in terms of mechanical. What can I say for this? A can. Okay, ऐसा कुछ बनाया मैंने और इसको एक्सट्रूड किया एज अ सरफेस, या फिर इंस्टेड ऑफ एक्सट्रूजन और एक कमांड मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। इसको सिलेक्ट किया मैंने एंड आई जस्ट क्लिक ऑन फिल, फिल, जिससे क्या हो जाएगा कि ये ऐसा सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लैट सरफेस में। ओके, कोई भी जो वायर रहता है आपके पास, कोई भी वायर, उस वायर को आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप फिल पे क्लिक कर सकते हो। डन। नाउ इस एज को मैंने सिलेक्ट किया, आई सिलेक्टेड दिस एज। ओके, इस एज को मैंने सिलेक्ट किया और एक्सटेंड कहा, एक्सटेंड, सी दिस, इट इज एक्सटेंडिंग। लेकिन मैं इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर देता हूं, और ज्यादा और ज्यादा। सी दिस, इट्स फेलिंग गाइस। एक पॉइंट पे ये फेल हो गया। सी, यहां तक इट इज ओके, जब तक वो ग्रिड दिख रही है ना आपको, इट इज ओके। लेकिन ये ग्रिड जब चली जाती है, यहां पर चली गई है 236.80 पे, 230.10 पे, इट इज हैप्पी। ओके, या लेट मी इंक्रीज दिस 230.50, it is also happy, 0.70, okay, very good, 0.80, still it is there। तो कौन से इस पे फेल हो रहा है भाई ये? ओके, यहाँ पर फेल हो रहा है, ये देखो, यहाँ पर इट विल नॉट जनरेट। ओके, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे टाइम पे आपको नेचुरली इसका जो साइज है, ये साइज आपको कम करना पड़ेगा, सो दैट ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। सिंपल। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। अभी मर्ज जैसा ही नेक्स्ट चीज है अपने पास, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इंटरसेक्ट। ओके, ये इतना बड़ा नहीं लेते हैं इंटरसेक्शन के लिए, एक अपना जो पुराना चीज था वैसा ही एक स्प्लाइन ड्रॉ करते हैं। वी विल ड्रॉ स्प्लाइन। है क्या अपने पास? नहीं है।
या ये स्प्लाइन है अपने पास, इसको ही मैं क्या एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रूड दोनों तरफ, ओके। अभी आई हैव वन इंटरेस्टिंग थिंग कॉल्ड एज इंटरसेक्ट। इसको पकड़ा और इंटरसेक्ट पे क्लिक किया, ओके। सी द वे, पहले आपको ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज बी यू विल नोटिस दैट कि ये हाईलाइट नहीं रहते हैं, तो नेचुरली आपको ऑब्जेक्ट्स को ही पहले सिलेक्ट कर देना है और इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए मुझे, इसलिए इन दोनों को मैंने पकड़ लिया। तो जहां पर इसका इंटरसेक्शन हो रहा है ना गाइस, ये ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है, अपने आपके सिलेबस में पेनिट्रेशन ऑफ सरफेसेस ऐसा कुछ था फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में गाइस? पेनिट्रेशन, पंचोल का No, सर sir. हाँ पेनिट्रेशन था ना, पेनिट्रेशन ऑफ यस सॉलिड, सर तो इट इज दैट थिंग। तो इसका जो पेनिट्रेशन हो रहा है यहाँ पर, जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, तो इंटरसेक्टिंग पार्ट का जो वायर है वो वायर अभी मुझे मिल गया है, सी दिस, ओके। डू यू नोटिस दैट ब्लू वाला वायर? यस सर Yes, sir. बहुत कम यस सर आ रहे हैं, ये देखा आपने? Yes, sir. राइट। यस सर इस चीज का क्या कर सकता हूं मैं, ये तो मिल गया मुझे, लेकिन इस चीज का क्या कर सकता हूं? तो मैं इसको पकड़ सकता हूं और इसको मैं स्वीप कर सकता हूं, स्वेप ब्लेंड कर सकता हूं, बाउंड्री ब्लेंड कर सकता हूं, इसको मैं ऑफसेट कर सकता हूं। अंडरस्टूड? ये जो चार चीजें हैं ये मैं कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने पकड़ लिया और इसको मैंने बोला कि भाई मुझे स्वीप करना है, स्केच में आ गया मैं, माँ कसम, ओके। दिस आई नीड इट 20, देखते हैं 20 पे, ओ वाओ बना दिया उसने, ये देखो गाइस, फाइन। तो ये वायर अदरवाइज निकालना कितना डिफिकल्ट है, तो ये हमने बना दिया। अभी आपको और एक आइटम दिखाता हूँ, देखते हैं, लेट्स सी। लॉजिकली तो हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकली देखते हैं। यहां पर मैं बना रहा हूं एक इलिप्स, ओके। ये इलिप्स बना दिया मैंने, ओके। और ये प्लेन पे एलिप्स है मेरा, तो ये प्लेन मतलब उसका जो मेजर एक्सिस वाला प्लेन है उसके ऊपर मैं स्केच कर देता हूं एक आइटम, स्प्लाइन, ओके। ऐसी सांप जैसी स्प्लाइन निकाली मैंने, ओके कहा। अभी इन दोनों को पकड़ के मैं यहाँ पर इंटरसेक्ट बोल देता हूँ, सी गाइस, यस इट्स हैपनिंग, ये देखो, लेकिन थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से, ये देखो, फाइन, अ बिट अ स्मॉल मिस्टेक, स्केच 2 में वो मिस्टेक है। अपना इलिप्स बड़ा था, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ सो दैट दे विल जॉइन टुगेदर, यस, ओके। सी दिस, देखा आपने? सो दिस मतलब यस सर मतलब क्या हो गया, जो मेरा फ्रंट व्यू था, तो फ्रंट व्यू में मैंने ये स्प्लाइन निकाला था, और जो मेरा टॉप व्यू था, टॉप व्यू में क्या था, इलिप्स था, बराबर है। तो फ्रंट व्यू इज शोन एज अ स्प्लाइन टू यू, टॉप व्यू इज शोन एज अ इलिप्स टू यू। सी दिस इज योर फ्रंट व्यू जो हमने स्प्लाइन बनाया, दिस इज योर टॉप व्यू जो हमने इलिप्स बनाया, और इन दोनों का जुगाड़ करके, नॉट जुगाड़ एक्चुअली, इंटरसेक्शन करके ही हैज प्रिपेयर्ड दिस वायर फॉर अस। तो इस वायर को पकड़ के मैं अभी इसको कर देता हूं स्वीप,
यहाँ पर आ गया है उसका स्टार्ट पॉइंट, ओके। इसको मैं कर देता हूँ 20, ओके, स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन एंड डन, स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन, ओके। अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके। क्या क्या हो गया अपना? मिरर हो गया है, ट्रिम हो गया, मर्ज हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, अभी आपको ऑफसेट दिखाता हूं। सिंपल सा चीज है ऑफसेट। सर वो आपने लास्ट टाइम स्वीप किया था ना? हाँ, ओके ओके, क्यों रे? कुछ नहीं सर, थोड़ा बस क्या, अगर तू कंफ्यूज होने लगा तो बाकी के क्या बोलेंगे यार। तू अपना क्रियो का आइडल है। सर वो एक्चुअली चिप्स जैसा दिख रहा था तो मैं उधर ही फोकस कर रहा था। अच्छा, ओके, स्वीप किया था, बराबर है। आई एक्सट्रूडेड दिस, ओके। इसको मैं और थोड़ा एक्चुअली बेंड कर देता हूँ, मैंने खाली पीली में वो बेंडिंग निकाला। ओके, ऑफसेट में एक तो सबसे सिंपल ऑफसेट है कि आप इसे पकड़ोगे और इसको आप ऑफसेट दोगे, ओके, ऑफसेट। एंड यहाँ से आप फिर दे सकते हो कितने एमएम का ऑफसेट चाहिए। फॉर एग्जांपल 75 एमएम का ऑफसेट चाहिए एंड यू क्लिक ऑन ओके। ये अपना बहुत सिंपल वाला ऑफसेट, बराबर है? राइट गाइस? Yes. राइट। Yes, sir. देयर इज वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग ये ऑफसेट में, और वो ब्यूटीफुल थिंग क्या है? तो यहाँ पर मैं एक प्लेन ले रहा हूँ एंड टेकिंग वन प्लेन, इसके ऊपर ओके पे क्लिक किया। अभी इस प्लेन पे मैं बना देता हूँ एक स्केच। ओके, my all things goes off। इसको पकड़ा मैंने, ऑफसेट कहा, और यहां पर अगर आप आते हो तो ऑफसेट के अलग अलग तरीके हैं, ऑफसेट एंड ड्राफ्ट। ये अपना प्लेन वाला ऑफसेट, ये ऑफसेट करके ड्राफ्ट कर, और ये एक्सपांड फीचर है। एक्सपांड फीचर में आ जाने के बाद तीसरा चीज यहाँ पर एक्सपांड फीचर, ओके। और फिर उसके बाद इस स्केच पे मैंने क्लिक किया, ओके गाइस, ध्यान से देखो, फिर से देखो, इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे ऑफसेट चाहिए। ऑफसेट पे आने के बाद यहाँ पर आ गया मैं, और इस चीज को सिलेक्ट किया मैंने, एक्सपांड फीचर। एक्सपांड फीचर में ये आइटम आपको देना पड़ेगा, ओके, स्केच। तो जैसे मैंने अभी इस स्केच को पकड़ लिया, तो ये स्केच जो है मेरा वो यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गया। यू विल नोटिस दैट ये जो बंदा है मेरा वो यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गया, और वो 30 mm से ऑफसेट हो गया। सो दिस, ये देखो 30 mm मैंने यहाँ पर दिया है, तो 30 mm से ये बंदा यहाँ पर ऑफसेट हो गया इस प्लेन पे, एंड इधर उसने पंच डाला। गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. राइट। Yes, sir. देन देयर इज वन मोर थिंग कि अगर मुझे इस बंदे को ड्राफ्ट भी करना है, इस बंदे को ड्राफ्ट भी करना है, अभी फिलहाल ये नो ड्राफ्ट है, ओके। अगर इसको एंगल देना है मुझे तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 45 डिग्रीज का मैंने ड्राफ्ट दिया, फाइन, एंड आई क्लिक ऑन ओके, डन। सी दिस, सिंपल ऑफसेट, Yes, sir. राइट। Yes, sir. फिर उसके बाद मैं
नेक्स्ट कमांड आपके लिए काफी सिंपल है. ओके, इसको मैंने सिलेक्ट किया, थिकन. ओके, इट विल थिकन दिस. ओके, सी दिस, जो भी कुछ थिकनेस है वो उसने ऐड किया, वॉट एवर, लाइक 65 mm का थिकनेस ऐड किया उसने. ओके, वो थिकनेस किस तरफ जाना चाहिए, क्या ये ऊपर जाना चाहिए या फिर ये नीचे जाना चाहिए. मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ. ऊपर गया, क्लिक किया, नीचे आ गया, फिर से क्लिक किया तो आधा ऊपर आधा नीचे, 65 का हाफ ऊपर, 65 का हाफ नीचे. आप एरो से भी, ये जो एरोज है इसके ऊपर से भी आपको पता चलेगा कि ये मेरा सेंटर लाइन है, ऊपर जा रहा है आधा, नीचे आ रहा है, जा रहा है आधा. ये देखो. ओके, अगर मैंने क्लिक किया तो अभी ये बंदा ऊपर आ गया, फिर से क्लिक किया ये बंदा नीचे आ गया. इधर ऊपर नीचे, मिड में, या फिर अंदर बाहर, और बीच में. अंदर बाहर मतलब हमने जो सिलेंडर निकाला था उसके लिए वो अंदर बाहर रहेगा. गेटिंग इट, मुझे क्या बोलना है? Yes, sir. सिर्फ यस सर गाइस नहीं बोल रहे हो ना? नहीं सर, समझ रहे हैं. हाँ, ओके. तो मिरर, ट्रिम, मर्ज, एक्सटेंड, ऑफसेट, इंटरसेक्ट, प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट भी एक सिंपल चीज है यार, चलो फटाक से दिखा देता हूँ. प्रोजेक्ट आपको मालूम है, बराबर यूज किया है ना हमने. गाइस, यूज किया है ना कटिया में. हाँ सर. तो वैसा ही कुछ, लेकिन ये सिर्फ सरफेस पे डालेगा. अगर यहाँ पर मेरा एक प्लेन है, ये कुछ ऐसा ऊपर है. ओके, इसके ऊपर मैं स्केच कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर स्केच कर देता हूँ एक आधा इलिप्स. ओके, इस इलिप्स को मुझे नीचे प्रोजेक्ट कर देना है. ओके, इस इलिप्स को मुझे नीचे प्रोजेक्ट कर देना है. तो इसको पकड़ना पड़ेगा, प्रोजेक्ट, और किसको प्रोजेक्ट करना है वहां पर क्लिक कर देना पड़ेगा. आई थिंक आई वेंट रॉन्ग. प्रोजेक्ट, रेफरेंसेस में आ जाता हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं भूल गया हूँ. चेन, या चेन इज दिस, मतलब इसको मुझे प्रोजेक्ट करना है. फिर कौन से सरफेस पे आपको प्रोजेक्ट करना है, इस सरफेस पे आपको प्रोजेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर आपने क्लिक किया. फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, डायरेक्शन. और वो डायरेक्शन अभी कैसे दूंगा, तो उसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन करना पड़ेगा. और अभी मैं डायरेक्शन देता हूँ वाई एक्सिस, क्योंकि ये ऐसे आएगा ना, इसलिए वाई एक्सिस का डायरेक्शन दे दिया. तो यू विल नोटिस दैट कि ये हो गया. यू अंडरस्टूड और डू यू वांट टू रिपीट इट गाइस? समझा सर. समझा समझा ना? सर. तो पहले हमने ये दिया, प्रोजेक्ट कमांड दिया, रेफरेंसेस में आ गए. पहले देना है आपको चेन, चेन मतलब किसे प्रोजेक्ट करना है. फिर देना है सरफेस, कहाँ पर प्रोजेक्ट करना है, और फिर देना है डायरेक्शन. ओके, डन, फाइन. फिर इस चीज को मैं हाइड कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको पकड़ के मैं ट्रिम कर सकता हूँ इस बंदे के साथ. ओके, ये देखो, फाइन, सिंपल. गॉट इट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. सॉलिडिफाई खत्म कर देते हैं. Yes, sir. Yes, हाँ सर. एक ही बचा है. अगर मेरे पास कुछ सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल
इसको मैं रिवॉल्व कर देता हूं। ओके, ये कुछ है मेरे पास। अभी मुझे बीच में एक प्लेन लेना पड़ेगा, या चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, ठीक है। इस चीज को मैंने सिलेक्ट किया, सॉरी प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया। ओके, ये आपका कटर प्लेन बन जाता है। दिस बिकम्स योर कटर वाला प्लेन। और जब आप सॉलिडिफाई कहते हो तो उस प्लेन तक ये बंदे को कट कर देता है, आइदर इन दिस डायरेक्शन या दिस डायरेक्शन। गॉट इट? दैट इज सॉलिडिफाई। रिमूव मटेरियल आपका ऑन है। अंडरस्टूड? इट्स लाइक टेकिंग अ सेक्शन। इट्स लाइक टेकिंग अ सेक्शन। समझ गए क्या दोस्तों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. I can solidify with help of a surface. ओके, तो अभी इस बंदे को मैंने सिलेक्ट किया, सॉलिडिफाई पे क्लिक किया। सॉलिडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसने फिल विथ सॉलिड कहा है, तो फिल विथ सॉलिड चेंज करके मैंने यहाँ पर रिमूव मटेरियल कहा। सी दिस। ओके, आई वांट द अदर वे, आई वांट द अदर वे, तो टूल डायरेक्शन को मैं चेंज कर सकता हूँ। फाइन, क्लिक ऑन ओके। दैट इज अपना सॉलिडिफाई कमांड। सिंपल। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये ऊपर का जो चीज है वो हमने कवर किया है। शेप्स में हमने नीचे का भी चीज कवर किया है। इंजीनियरिंग का पूरा चीज रह जाता है और एडिटिंग का पूरा चीज रह जाता है। राइट? बराबर है? Yes, yes, sir. Yes, sir. तो कल हम क्या करते हैं, या ये चीज कवर कर देते हैं। ये चीज कवर कर देते हैं। काफी सिंपल सा चीज है, फटाफट कवर कर देते हैं। आज के जैसा ही एकदम सिंपल है ये। हाँ, चलो फिर।